देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, मैं हूं दीप राज राणा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। दोस्तों, जब आप कोई काम पूरे मन से करते हैं तब आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास आपको कामयाबी दिलाता है। कामयाबी की ऐसी ही कहानियां दिखाने का हम प्रयास करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं आज क्या है खास। MSDE की पहल पर अब मेटा सिखाएगा युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग। MSDE की पहल पर डिजिटल मार्केटिंग सीखकर युवा बनेंगे एंटरप्रेन्योर। जापान में नौकरी दिलाने के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। मिलेगा जापान में युवाओं को नौकरी करने का मौका। जॉब सीकर से एंटरप्रेन्योर बनी साधना अब नोएडा में चला रही हैं अपना बिजनेस। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन का फर्क हर तरफ दिख रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश के युवा हुनरमंद बन के आगे निकल रहे हैं और जीवन में अपना रास्ता चुन रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। डिजिटल वर्ल्ड की बढ़ती रफ्तार से वाकिफ शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय अब फेसबुक की कंपनी मेटा के साथ मिलकर युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षित करेंगी। मंत्रालय की पहल पर एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स थीम को ध्यान में रखकर मेटा के साथ करार किया गया है। इसमें CBSE, AICTE और निस्बत ने मेटा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मेटा उद्यमियों और युवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तीनों MOU हुई है। अगर सही मायने में गेम चेंजर कोई होगा तो स्मॉल टाइनी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन आज मेटा के साथ निष्बड़ की हो रही है, ये आने वाले दिनों में देश में एक नया पथ प्रदर्शक होगा, नया बेंचमार्क खड़ा करेगा, जिसके बारे में मेरे मित्र राजीव जी ने उल्लेख किया। कोरोना के समय की एक्सपीरियंस की बात कहा। मैं अगर उसकी कई उदाहरण मैं आपके सामने उल्लेख करूंगा कि छोटे बिजनेस कैसे बढ़े हैं। आपने अगर इसकी आपकी आसपास की पड़ोस को इसकी थोड़ा क्या कैसे हुआ उसकी आप थोड़ा अनुध्यान करेंगे, जिसमें AR टेक्नोलॉजी के इस युग में उद्यमी बनने और उद्यम को सफल बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का अहम योगदान है। हमारे देश के उद्यमी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने उद्यम को नई ऊंचाई प्रदान करें, इसके लिए उन्हें पारंगत किया जा रहा है। That in the context of digital skills which are so relevant in this India Techade, a phrase that our Honorable Prime Minister has coined for a decade of technology opportunities, digital skills certainly represents on one end skilling and entrepreneurship in the innovation ecosystem, but most importantly, and I would say more importantly, digital skills also represents a bridge for the hundreds and thousands and lakhs of small rural entrepreneurs, micro entrepreneurs, self-employed entrepreneurship activities around the country, of which there are lakhs, whether they are self-help groups, FPOs. These digital skills allow them to access markets, enable them to compete and grow and expand and succeed in an era where e-commerce and
the ability to connect to larger markets and larger communities has been placed in front of them. भारत सरकार ने गांव-गांव तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए काम किया है। आज भारत में लगभग 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में बढ़ते स्मार्टफोन के साथ-साथ डिजिटल मार्केटिंग का भी महत्व बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 2026 तक देश में 30 मिलियन डिजिटल स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस दिशा में MSDE का ये प्रयास इस काम में गति लाएगा। To bridge the skilling gap, we've launched several programs that are geared to address the unique needs of MSMEs at different stages of their growth journeys, be they big or be they small. We forged a partnership with the Confederation of All India Traders, CATE, earlier this year to expand our digital training program to train 10 million traders in 29 states and 11 languages over a period of 3 years. And I personally love the name of the program. It's called WhatsApp Se Vyapar. We also launched Meta Small Business Academy, where 25,000 traders will be trained on tools to use our platforms for scaling up their businesses. निस्बत अपने कार्यक्रमों के जरिए महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने का खास प्रयास कर रहा है। इस भागीदारी के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर और जोर दिया जाएगा। जब देश की आधी आबादी सशक्त होगी, तो इस प्रयास से देश के विकास को दुगनी गति मिलेगी। मेटा के साथ निस्बत की ये भागीदारी भविष्य में नए उद्यमियों को जन्म देगी। आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में निस्बत जो ट्रेनिंग देता है वो एक इस टाइप से ट्रेनिंग देता है कि जैसे एक पत्थर की मूर्ति, जो पत्थर रहता है, पत्थर को काट करके एक मूर्ति बनाई जाती है, एक मूर्ति का रूप ले लेती है। इसी प्रकार से निस्बत में जो ट्रेनिंग लेते हैं वो एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन मतलब बन जाते हैं। उनको अंदर वो टिप्स आ जाती हैं किस टाइप से बिजनेस करना है। और आज की जो मीटिंग हुई है, जो मेटा के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है, उससे और नए बिजनेस को ऊंचाइयां मिलेंगी। निस्बत ने अभी तक 13 लाख से ज्यादा उद्यमियों को 50,000 से अधिक कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 5,317 प्रतिभागी 145 देशों से थे। मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश के उद्यमी कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इसी उद्देश्य के साथ निस्बत और मेटा मिलकर उद्यमियों को प्रशिक्षण देंगे। ये प्रशिक्षण 7 स्थानीय भाषाओं में दिया जाएगा। इस पार्टनरशिप में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने पर खास जोर दिया जाएगा, ताकि डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के माध्यम से वो अपने कारोबार को बढ़ा सके। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मेटा ने CBSE के साथ लाखों बच्चों तक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए एक MOU साइन किया है, जिसमें युवाओं को साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। एजुकेशन के साथ साथ डिजिटल को जोड़ना, तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको डिजिटली कनेक्ट करके उसको मेटा के थ्रू हम सब तक पहुंचाना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हमारे मंत्री जी ने बात करी, जो माइक्रो बिजनेसेस है, वो हमारे इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड को नंबर 1 वर्ल्ड इंडिया की ग्रोथ वर्ल्ड में नंबर 1 हमारे में ला सकती है। तो वो जान के हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी मंत्री जी की स्पीच, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें करी, जो हमें नई चीज़ें जानने को मिली। इसके साथ ही बच्चों को AR, VR के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच को बढ़ाया जा सके। इस भागीदारी के जरिए CBSE और मेटा का प्रयास है कि 1 करोड़ छात्रों और 10 लाख शिक्षकों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाए। इसके जरिए डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और देश के युवाओं का भविष्य संवरेगा। वाकई हुनर के विकास से बदलाव तो आता ही है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जापान में नौकरी दिलाने के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। मिलेगा जापान में युवाओं को नौकरी करने का मौका। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है,
जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का यह प्रयास रहा है कि हमारे देश के युवा अपने भविष्य का निर्माण खुद करें, और इसलिए कौशल प्रशिक्षण के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत सरकार के प्रयास से स्किल इंडिया को ग्लोबली पहचान मिल रही है और देश के युवाओं के लिए नए अवसर के द्वार खुल रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले स्किल्ड युवाओं की खासी कमी देखी गई है। खास तौर पर गल्फ और जापान जैसे देशों में भारतीय हेल्थ वर्कर्स की डिमांड बड़ी संख्या में है। इसी के मद्देनजर एनएसडीसी नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को जापान में हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर स्किल ट्रेनिंग दे रहा है। जो नर्सेज हैं, हम उन नर्सेज को जापानीज़ लैंग्वेज की साथ ही साथ जापानीज़ के कल्चर की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जापान में जाके काम कर सकते हैं। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, हम स्टार्ट जापानीज़ लैंग्वेज से ही करते हैं। बेसिक उनकी स्क्रिप्ट सिखाते हैं उन्हें, देन ग्रामर एंड एवरीथिंग, एंड साथ में हम बोलने की भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उधर जाके उन्हें सर्वाइवल उनका जापानीज़ बोल के ही है, तो ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन उनकी जापानीज़ लैंग्वेज की स्पीकिंग पे होता है। इंटरनेशनल लेवल पर प्लेसमेंट और युवाओं को अपॉर्चुनिटीज दिलाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने एनएसडीसी इंटरनेशनल की स्थापना की है, जो अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर पर युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है। एनएसडीसी के इन सेंटर्स में युवाओं को विदेशों में काम करने के लिए जरूरी स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में बताया जाता है। इधर हम लोग को टीचर लोग हम लोग को जापानीज़ लैंग्वेज सिखाता है, जापानीज़ कल्चर सिखाते हैं, जापानीज़ कल्चर एंड उधर का वो कैसे हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे हार्ड वर्क करें, वो लोग सब सिखाते हैं इधर। जिस तरह से भारत सरकार का खास प्रयास नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास पर है, उसी पहल पर काम करते हुए एनएसडीसी इंटरनेशनल नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके लिए युवाओं का चयन करके उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम के एनएसडीसी इंटरनेशनल सेंटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर इनके रहने, खाने और पढ़ने की अच्छी व्यवस्था की गई है। My experience till now is really good. They provide us with very comfortable room and really nice food. Whatever we wish to eat, they provide us with that. And we have a park near our institute where we can go and do some exercises in morning and evening. We are really grateful and thankful towards the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for providing us this opportunity. इस कौशल प्रशिक्षण के दौरान इन युवाओं को जापानी भाषा सिखाई जा रही है ताकि इनको जापान में किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके साथ ही इन्हें अलग अलग हेल्थ इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल के बारे में भी सिखाया जाता है। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को सिखाया गया कि जापान में जाके कैसे काम करना है, कैसे हार्ड वर्किंग करना है और टाइम कंज्यूम कैसे करना है, टाइम के साथ साथ कैसे चलना है, और बहुत सारे बोलते हैं ट्रेडिशनल जो वहाँ की बुंकास है उन सब के बारे में बताया गया है। उन लोगों के ट्रेडिशनल, उन लोगों के खाने पीने का स्टाइल, वो लोग कैसे खाना पीना खाते हैं और चलना फिरना कैसे, उन लोगों के कपड़े के बारे में, सब कुछ के बारे में सिखाया गया। कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में मिलने वाली ये ट्रेनिंग इन युवाओं को जापान में नौकरी दिलाने में मदद करेगी। जॉब दिलाने के लिए भी एनएसडीसी इंटरनेशनल इनकी पूरी मदद करता है। पेपर वर्क पूरा करना, वीजा प्रोसेस में सहायता करने के साथ साथ नौकरी मिलने के बाद भी युवाओं को विदेशों में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके बारे में भी एनएसडीसी इंटरनेशनल पूरा ध्यान रखती है।
वैसे कि मेरी बचपन से ऐसा शौक था कि मुझे फॉरेन में जॉब करना था, तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जॉब मतलब अपॉर्चुनिटी मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाती शायद, तो ये जो फ्री में अभी हो रहा है तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है। वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर द श्री नरेंद्र मोदी सर ऑल्सो फॉर दैट। NSDC इंटरनेशनल का ये प्रयास युवाओं के लिए अच्छे भविष्य के दरवाजे खोल रहा है। विदेशों में करियर बनाने के मौके मिलने से अच्छी आमदनी करने में मदद मिलेगी। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। निस्बत से मिली ट्रेनिंग से निखरा बिजनेस स्किल अब खुद चला रहा है ब्यूटी एंड वेलनेस का बिजनेस। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको स्किल इंडिया मिशन की हर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। हुनर का विकास जिंदगी की सारी परेशानियां कम कर देता है। आइए देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट पुरुष हो या महिला सभी को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद कर रहा है। एंटरप्रेन्योर स्किल सिखाकर कैसे सफलता मिल सकती है, इसकी मिसाल है नोएडा की रहने वाली साधना सिंह, जिसकी पहचान घरेलू महिला से अधिक अपने क्षेत्र में एक उद्यमी महिला के रूप में है। मैं अपना खुद का खर्चा उठा लेती हूँ। 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों बच्चों को भी थोड़ा बहुत जो भी ज़रूरत होती है तो वो भी हम कर लेते हैं, उनका भी इच्छा पूरी कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मी साधना के पिता पोस्ट मास्टर थे। BA तक पढ़ाई करने के बाद इनकी शादी जौनपुर निवासी विनोद कुमार सिंह से हुई। इसके बाद परिवार बढ़ता गया और 2 बच्चों के बेहतर पालन पोषण की चाह में साधना अपने परिवार के साथ नोएडा आ गईं। किराए का कमरा और बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए साधना ने आमदनी के नए रास्ते तलाशना शुरू किया और साधना की तलाश ने उन्हें निस्बत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। मेरी फ्रेंड थी, मैं उनके यहाँ थोड़ा जाती थी कभी कभी बीच बीच में। उन्होंने मुझे वहाँ निस्बत के बारे में बताया, बोली कि चलो वहाँ से कोर्स कर लो। वहाँ से कोर्स करने के लिए वहाँ पे ले गई तो हमारी एक मैम थी, यशोदा मैम, उनसे उन्होंने मेरी पहचान करवाई और फिर उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ सीख लो, अच्छे से यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम भी होगी तो यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर मैंने वहाँ से कोर्स किया। निस्बत पहुंचने के बाद उन्हें अपने अंदर छिपे बिजनेस स्किल को समझने का मौका मिला। ब्यूटी एंड वेलनेस में हुनरमंद साधना ने निस्बत से प्रशिक्षण के दौरान मिली जानकारी के आधार पर अपना ब्यूटी पार्लर शुरू करने की योजना बनाई और 30,000 रुपए की लागत से इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। रोजगार की तलाश करने वाली साधना वुमेन एंटरप्रेन्योर बन गई। धीरे धीरे संघर्ष करके अपना पार्लर को यहाँ तक ले आई हूँ कि हाँ कस्टमर इतना तक आने लगे हैं कि हाँ मैं अपना खुद का खर्चा थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पार्लर का रेंट वगैरह दे लेती हूँ, इतना हमें आने लगा है। यहाँ पे भी जो इंक्यूबेशन में लड़कियाँ आई उनको देखा होगा
कि ज़्यादातर लड़कियां बॉटम ऑफ पिरामिड से हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाए और उसके बाद जब वो अपना एंटरप्राइज शुरू करती हैं और अपने पैरों में खड़ी होती हैं, उनकी जो खुशी होती है वो देख के जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, शायद उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की बात और कोई नहीं होती होगी। आज के समय में साधना नोएडा में किराए का वर्किंग स्पेस लेकर सक्सेसफुली ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है, पति का हाथ बटाती हैं, बच्चों की जरूरतें पूरी करती हैं और एक बेहतर कल की ओर बढ़ रही हैं। हम लड़कियों को ट्रेनिंग भी देते हैं, तो लड़कियां हमारे पास 2-4 करके आती हैं, उन्हें भी हम यही बताते हैं कि लाइफ में अपने पैर पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान कभी भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़ हो तो इंसान को 10, 20, 50 के लिए अपने हस्बैंड या अपने मम्मी पापा का मुंह देखना पड़े, ये सही नहीं लगता। तो अपना खुद का अगर रहता है तो अपने पास 10 रुपये भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी है। जब मैं कुछ नहीं करती थी तो हमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष तरसना पड़ता है। जो भी लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं, कोशिश करके अपने हाथ में ऐसे गुण डालें, छोटे मोटे सिलाई है, पार्लर है या कुछ भी अपना सीखें और अपने पैर पे खड़े हों, ताकि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और ये थोड़ी छोटी मोटी शौक़ तो अपने खुद से पूरी करनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हमें छोटी सी कोई ज़रूरत पड़ी तो हम चले अपने घर वालों से बोले, डिमांड करें कि हमें पैसे की ज़रूरत है। इसलिए अपने आप में खुद इतने सक्षम हो कि ठीक रहे। कहते हैं भारतीय महिलाएं स्वभाव से ही उद्यमी होती हैं। महिलाएं अपने घरेलू काम व परिवार को जिस तरह से मैनेज करती हैं, वो कोई सोशल एंटरप्रेन्योर से कम नहीं है। साधना मैम बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। मैं जब भी आती हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके पास आकर, और ये बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं। हर बार मैं करीब इनको 5 साल से जानती हूँ, 5 साल से बराबर इन्हीं के ही पास आती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ मैं। वर्तमान सरकार भारतीय महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक तथा भावनात्मक रूप से स्थिर और उन्नत बनाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि जैसे मैं भी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सीख भी लूँ ताकि मुझे आगे को सपोर्ट मिले, मैं अपना कुछ स्टार्ट कर सकूँ। लड़की के अंदर कुछ ना कुछ तो हुनर होना चाहिए ताकि वो आगे जाके किसी पे मतलब डिपेंडेंट ना रहे, खुद सेल्फ डिपेंड बने। निस्पट इस अमृत काल में महिलाओं को बिजनेस ट्रेनिंग देकर अपना योगदान दे रहा है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, एक महान दार्शनिक थे सुकरात। एक बार उनके शिष्य ने उनसे कामयाबी का रहस्य पूछा, तो वो अपने शिष्य को एक नदी में ले गए और उससे डुबकी लगाने को कहा। जब वो डुबकी लगा रहा था तो उन्होंने उसे डुबोने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में उस शिष्य ने बहुत जोर लगाया और बाहर निकल के आया। और जब वो शिष्य बाहर निकला तो सुकरात ने उनसे कहा कि यही है सफलता का रहस्य, कि जब भी कोई काम पूरे प्रयत्न, पूरे लगन से आदमी करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। हुनर और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।